यहाँ का हर व्यक्ति चित्रकला के क्षेत्र में आगे है, साहित्य के क्षेत्र में आगे है, संगीत के क्षेत्र में आगे है। और धीरे धीरे करके जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी का भी जैसे आज वर्तमान सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया युवा पीढ़ी का लगाव ज़्यादा है। चित्रकला में लगातार युवा पीढ़ी का भी लगाव ज़्यादा जा रहा है। इस क्षेत्र में हर एक अग्रसर हो रहा है। तो कला क्षेत्र के साथ साथ चित्रकारी में भी बहुत आगे। हमारे इधर के तो बहुत सारे पेंटर हैं, कलाकार हैं इस टाइप के, पहले से चित्रलेखा का आशीर्वाद रहा है। अभी मैं ओखीमठ के किमाड़ा गांव में हूं और यहां पर एक उत्तराखंडी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो हम भी यहां पहुंचे हैं। ये माना जाता है कि इस क्षेत्र के लोगों को भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि यहाँ के बड़े बड़े कलाकार हैं, यहाँ से जैसे चित्रकार हो, कलाकार हो, गायक हो। इसके पीछे क्या वजह है? हमारे साथ अभी बबलू जंगली जी है। इन्होंने सैकड़ों फिल्मों को बनाने का काम किया है। उनसे हम जानते हैं कि ऐसा क्या है कि इस क्षेत्र के लोगों पर भगवान का आशीर्वाद है इस क्षेत्र में। सर, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। सर आपका भी स्वागत है सर। ये माना जाता है कि भगवान का विशेष आशीर्वाद है इस क्षेत्र के लोगों पर। साहित्यकार हो, कलाकार हो, चित्रकार हो, यहाँ से बहुत से लोग हैं। क्या वजह है उसके पीछे? भाई साहब, यहाँ की वैसे भी केदार घाटी है ये। यहाँ पे ऊखीमठ में राजा बाणासुर की पुत्री उषा और उसकी सहेली चित्रलेखा के नाम से मतलब ये मंदिर भी वैसे भी विद्यमान है। तो वो एक कला क्षेत्र की एक वो रही भी है, उषा की सहेली चित्रलेखा के नाम से। तो उसी के आशीर्वाद से ऊखीमठ के मतलब जो हमारे आसपास के पड़ोस के गांव में किमाड़ा हो गया, ये 5 गाँव जो भी हमारा है, उसमें सारा जितने भी कलाकार हमारे हैं, या आर्टिस्ट हैं या पेंटर हैं, ये कला क्षेत्र के हैं या संस्कृति क्षेत्र के लोग हैं, वो उसी माता के आशीर्वाद से आज इस क्षेत्र में हैं, मतलब विद्यमान हैं लोग जो भी कला क्षेत्र में हैं, वो सब उस माता का आशीर्वाद है, चित्रलेखा का। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण नेगी जी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। नेगी जी, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये माना जाता है कि इस क्षेत्र के लोग कला हो या साहित्य हो काफी आगे हैं यहाँ के लोग। क्या है उसके पीछे की वजह? देखिए, द्वापर युग में जो उषा अनिरुद्ध की शादी संपन्न हुई थी, उसका विवाह मंडप आज भी उनकी शादी का साक्ष्य है। और यह विवाह मंडप भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में विराजमान है। और उषा के नाम से यह क्षेत्र पहले उषा मठ के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में यह ऊखीमठ रहा है। और उषा की जो सहेली चित्रलेखा थी, उसके यहाँ की जनमानस पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। चित्रलेखा और उषा की प्रेरणा से या उनके आशीर्वाद से यहाँ का जो जनमानस है, वो साहित्य संगीत हो, काष्ठकला हो, चित्रकला हो, या पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, या संगीत के क्षेत्र में हो, बहुत बड़ा योगदान चित्रलेखा और उषा की बदौलत यहाँ के जनमानस को मिला है। यहाँ का हर व्यक्ति चित्रकला के क्षेत्र में आगे है, साहित्य के क्षेत्र में आगे है, संगीत के क्षेत्र में आगे है। और धीरे धीरे करके जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी का भी जैसे आज वर्तमान सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया युवा पीढ़ी का लगाव ज़्यादा है। चित्रकला में लगातार युवा पीढ़ी का भी लगाव ज़्यादा जा रहा है। इस क्षेत्र में हर एक अग्रसर हो रहा है। तो मैं भगवान केदारनाथ और ओंकारेश्वर के साथ साथ यहाँ के जनमानस को एक आशीर्वाद के साथ में उषा और चित्रलेखा का एक बहुत बड़ा प्रेरणा जो है यहाँ के जनमानस को मिली है। क्या मानते हैं चित्रलेखा का क्या आशीर्वाद है यहाँ के लोगों को, जो बताते होंगे लोग? देखिए, यहाँ की चित्रलेखा उषा की सहेली थी। वो जब उषा यहाँ अध्ययन करती थी, उषा के साथ चित्रलेखा भी पठन पाठन यहीं करती थी। तो चित्रलेखा जो नाम से ही स्पष्ट है कि चित्रों का रेखण की जिसने क्या हो, वो उसका नाम ही चित्रलेखा है। तो चित्रलेखा में जैसे यहाँ पर युवा उभरते हुए हमारे कलाकार हैं, बबलू जंगली जी हैं, उनका जो है जो गढ़वाली फिल्म है, तो उनका जो गढ़वाली फिल्मों का 80% फिल्मांकन जो है बबलू जंगली जी के द्वारा फिल्माया गया है। वैसे अन्य लोग भी यहाँ के जो हैं, वो जैसे फोटोग्राफी का क्षेत्र है, तो उसमें काफ़ी युवा आगे हैं। और काष्ठकला हो या संगीत का क्षेत्र हो, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने एक गाना देखा होगा कविता भट्ट के, दादू अब नहीं देखने डानुमा चौमा से। तो इस प्रकार के कई लोग यहाँ के आध्यात्मिकता को, सांस्कृतिक विरासत को, पौराणिक को सजोने का जो भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो प्रेरणा है वो चित्रलेखा की है। जैसे लोक मान्यता है कि उषा अपनी सहेली चित्रलेखा के साथ में जब यहाँ पर अध्ययन कर रही थी, तो एक दिन
श्री कृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी उषा के स्वप्न में आए। तो सुबह जब उषा की नींद खुली तो उन्होंने सारा रात स्वप्न का पूरा वृत्तांत जो है चित्रलेखा को बताया। और चित्रलेखा को बताने के बाद जब चित्रलेखा ने उस समय के जो राजकुमार थे या जो उस समय के प्रमुख व्यक्ति थे तो उनके एक एक चित्र बनाए। तो उन चित्रों को उषा देखती गई, नकारती गई। लास्ट में जब अनिरुद्ध का फोटो दिखा तो उन्होंने बोला यही मेरे सपनों का दुलारा है और यही मेरे स्वप्न में आया था। तो सपने की बात सुन करके उस समय अनिरुद्ध भी द्वारिका में थे। तो लोक मान्यताओं के अनुसार ये है कि तब रातों रात जो है अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा करके ऊखीमठ लाया गया था। उसके बाद जब सारा अनिरुद्ध के ऊखीमठ आने का पता चला तो भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न सहित यहाँ आए थे। तब तारकासुर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संधि हुई और संधि होने के बाद ही उस अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। आपने कब शुरुआत की थी, कैमरे पे कब हाथ आजमाया था, कितने फिल्मों में आप काम कर चुके हैं, कितना टफ आपका सफर रहा, क्या शुरुआत रही? जी, वैसे तो मुझे कम से कम 25 साल से ऊपर हो गया। वैसे शूटिंग लाइन में तो मुझे 18-19 साल हुए, लेकिन फोटोग्राफी मेरे को 30-32 साल से पहले से कर रहा हूँ मैं। तब मैं कॉलेज पढ़ता था, स्कूल मतलब इंटर कॉलेज में। तो उस समय ये मेरा शौक रहा है। धीरे धीरे ये शौक मेरा व्यवसाय बना। मेरे अभी कम से कम वैसे माना जाए तो 350 मतलब उस 8-8 गानों के हिसाब से मतलब 4,000 के आसपास लगभग गाने हैं, मतलब उस टाइप के। फिर अब जो नया जमाना है यूट्यूब में 50 गाने करीब यूट्यूब पे भी हैं। 25 फिल्में हैं मेरे पास, जो उसमें कुछ हिंदी भी हैं, एक भोजपुरी भी है, बंगला फिल्म है, पंजाबी कुछ सॉन्ग हैं। मतलब जोड़ जाड़ के कम से कम 5,000 करीब गीत गाने हैं मेरे अभी तक, वीडियो गीत। क्या मानते हैं यहाँ के लोग कि कैसे आशीर्वाद मिला, उसके पीछे की वजह जो यहाँ के लोगों का मानना है? जी, वहाँ यहाँ पे असल में जो चित्रलेखा थी वो कला क्षेत्र से रही हुई है। क्योंकि माता उषा को जब सपने में कोई दिखता है, मतलब उन अनिरुद्ध भगवान जो हमारे मतलब उषा के पति थे, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के लड़के, उनका आशीर्वाद इस क्षेत्र में है। अब मानते भी हैं। उषा की शैली होने के नाते वो चित्रलेखा थी, तो चित्र की बहुत ज़्यादा वो थी। वो चित्रकारी में भी ये क्षेत्र बहुत आगे है। कला क्षेत्र के साथ साथ चित्रकारी में भी बहुत आगे। हमारे इधर के तो बहुत सारे पेंटर हैं, कलाकार हैं इस टाइप के, पहले से चित्रलेखा का आशीर्वाद रहा है। अच्छा, यहाँ के कलाकारों की बात करें तो क्या क्या कला में यहाँ के लोग आगे हैं? जी देखो, ये वाली तो मैं अपनी लाइन की बात करूँ, कला क्षेत्र में तो है ही। और फिर ये जैसे पेंटिंग लाइन हो गई या जो भी इस मतलब पेंटिंग क्षेत्र में समझ लो आप, कला क्षेत्र में हुनर है। तबला वादक में है कई हमारे यहाँ इधर ही के बड़े बड़े तबला वाले, हारमोनियम से लेके पूरे मतलब संस्कृति संबंधित बहुत सारे विधाओं में है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उषा की सहेली थी चित्रलेखा, और उन्होंने आशीर्वाद दिया था यहाँ क्षेत्र के लोगों को कि जो भी लोग इस क्षेत्र के लोग हैं वो इस क्षेत्र में पढ़े। तो माना ये जाता है कि जिस तरीके से बबलू जंगली जी ने बताया कि काफी लंबे समय से वो भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वो एक फोटोग्राफर है, काफी लंबे समय से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कई हजारों गानों सहित फिल्मों में काम किया है। उनका मानना है कि इस क्षेत्र के लोग कला के क्षेत्र में काफी आगे हैं। ऊखीमठ से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।